हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से कोर्ट हेल्पलाइन में स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे और उससे पहले आप टॉपिक शुरू करते हैं हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो दोस्तों आओ आइए सीधे चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक है एक अच्छा वकील कैसे चुनें, यानी कि एक बेस्ट एडवोकेट अपने केस के लिए कैसे हम सेलेक्ट करें। राइट, ये हमारा टॉपिक है। तो दोस्तों मैं बताता हूँ इसमें आपको कैसे चुनना है बेस्ट वकील, यानी कि जो बेस्ट लॉयर होता है ऑफ द ईयर। इसका मतलब ये नहीं है कि वही एडवोकेट आपके केस के लिए भी बेस्ट है। राइट, ये चुनने के लिए हमें कुछ स्टेप्स का ध्यान रखना है, कैसे हम ध्यान रखें और अपने लिए एक अच्छा सा वकील फाइंड आउट करें। जैसा कि हमारा टॉपिक है हाउ टू सेलेक्ट बेस्ट एडवोकेट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों, अपना केस आइडेंटिफाई करना है। केस आइडेंटिफाई मतलब कि हमारा केस कैसा है ये हमें पता होना चाहिए। वो सिविल केस है या फिर क्रिमिनल केस है, क्योंकि सिविल केस के अलग एडवोकेट्स होते हैं, क्रिमिनल केस के अलग होते हैं। सिविल वाले ये नहीं है कि सिविल वकील एडवोकेट सिर्फ सिविल केस ही लड़ सकता है, क्रिमिनल के नहीं, लेकिन फिर भी उनकी नॉलेज में डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हमें केस को आइडेंटिफाई करना है। उससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने साथ एक फ़ाइल में रखने हैं। और वो जो फाइल जब क्या हो जाती है, रेडी हो जाती है, तो फिर हमें क्या करना है, रेडी होने के बाद हमें एडवोकेट को आइडेंटिफाई करना है। एडवोकेट को ढूंढना है किस एडवोकेट को हम अपॉइंट करें ताकि हमारा केस वो अच्छे से लड़ सके। राइट, तो फर्स्ट काम हमारा हो चुका है, केस को हमने आइडेंटिफाई कर लिया वेदर इट इज़ सिविल और इट इज़ क्रिमिनल। उसके बाद हमें वो फाइल भी रेडी हो गई है। फाइल रेडी होने के बाद अपने बैग में फाइल रखो। देन सेकंड पॉइंट है हमारा शॉर्ट लिस्ट द एडवोकेट नेम। शॉर्ट लिस्ट का मतलब क्या होता है कि हम सभी को पता होता है कि अपने एरिया में या अपने आसपास या अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कौन से एडवोकेट ठीक है। राइट, नाम सुना होता है कुछ एक का नहीं सुना होता है, तो हमें वहाँ जाना है। ठीक है, वहाँ जाने के बाद उनका नाम एक पेपर पे लिख लेना है। नंबर 1 एडवोकेट ये, नंबर 2, नंबर 3। ये ज़रूरी नहीं कि जो टॉप एडवोकेट्स हों वो, इसके अलावा कुछ नाम ऐसे लिखने हैं जो उससे रिलेटेड काम करते हो लेकिन उनका इतना नाम ना हो, 4, 5, 6। तो ऐसे करके हमने कुछ एडवोकेट्स के नाम शॉर्ट लिस्ट कर लिए हैं। शॉर्ट लिस्ट करने के बाद क्या करना है, उनके बारे में पूछना है, 2-4 क्वेश्चन इधर उधर से पूछने हैं। राइट, और जैसे ही आपके नाम शॉर्ट लिस्ट हो जाएं तो फिर क्या करना है, फाइल हमारी रेडी है, फाइल रेडी है और नाम भी शॉर्ट लिस्ट हो गए, तो उन एडवोकेट से जाकर मिलो। और मिलने पे क्या करना है, आपको अपने केस की प्रॉपर डिटेल उनको दिखानी है, पूरी डिटेल। राइट, पूरी डिटेल जैसे ही आप दिखाओगे तो वो जवाब देंगे, वो आपको समझाएंगे अच्छे से। मानते हैं कि कुछ के पास टाइम होता है, कुछ के पास नहीं, तो कभी भी हड़बड़ाहट में आपको उनके पास जाके नहीं बोलना। अगर एडवोकेट बिजी है तब आप उनके पीछे पीछे जा रहे हो, तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। जब आप उनसे पूछो सर कब टाइम मिलेगा, कब आपके पास मैं आ सकता हूँ, जब वो बिल्कुल फ्री हों तब उनको आपको केस की फाइल दिखानी है। राइट, और तब वो आपका प्रॉपर जवाब देते हैं, प्रॉपर आपको समझाते हैं कि ये प्रोसेस हम करेंगे, ऐसे ऐसे केस होता है। और फिर आप अगर सेटिस्फाई हो जाते हो कि हाँ जी ठीक है, तो उन नाम को आपको अलग लिख लेना है। 6 में से हो सकता है 3 नाम आपको, 3 एडवोकेट आपको अच्छे से समझा दें, 6 के 6 समझा दें या 3 समझा दें, 2 समझा दें, जितने भी हैं वो आपको प्रॉपर एक लिस्ट में लिख लेने हैं। उसके बाद एक बात आपको ज़रूर ध्यान रखनी है कि हम जो भी एडवोकेट करते हैं ना, वो कभी भी मीडिएटर के थ्रू नहीं करनी चाहिए। मीडिएटर मतलब मेरा जानकार है आप ये वकील कर लो, अपने रिश्तेदार का जानकार है आप वो वकील कर लो। इसमें क्या होता है कि जब भी आप कोर्ट में जाते हो ना, तो आप उनको खुल के अपनी बात
नहीं बता सकते हो। अगर कोई दिक्कत आती है तो आपको मीडिएटर को लाना पड़ता है। और मीडिएटर ऐसा तो है नहीं भाई केस आपने किया है और पैसे आप खर्च कर रहे हो, दिक्कत आ रही है तो मीडिएटर, ये भी ज़रूरी नहीं कि भाई मीडिएटर हर समय अवेलेबल हो, खाली बैठा है आप लोगों के लिए, नहीं। आप सीधे जाओ, डायरेक्ट बात करो, समझ आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो दूसरे से बात करो। इससे मीडिएटर को भी दिक्कत हट जाएगी और आपकी भी दिक्कत हो जाएगी, आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। अब मान लो आपकी 2 मीटिंग हो गई एडवोकेट से, सारी चीज़ें आपको समझ आ गई और इससे आपको पता चला कि ये है ना, ये 3 एडवोकेट मेरे को ठीक लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं? ये 3 एडवोकेट अच्छे हैं, प्रॉपर सब बातें बिल्कुल खुल के करो, नु जितनी ये काम करना है ऐसे करना है, जो वो बताता है वो आपको, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं तो उनको बताओ अवेलेबल हैं, आप कार्रवाई सब कुछ उनसे करवाना चाहते हो, कुछ भागदौड़ आप भी कर लोगे, तो सब चीज़ें बिल्कुल क्लियरली बताओ। अगर क्लियरली नहीं बताओगे तो बाद में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। वो कहेंगे हमने तो ये कहा था वो कहा था, तो एकदम बिल्कुल साफ़ सुथरा काम होना चाहिए, कुछ नहीं छुपाना है, सब कुछ साफ बताना है। अब जैसे ही मान लो आप मीटिंग पे सेटिस्फाई हो गए, एडवोकेट नेम पर विचार कर सकते हो, यानी मान लो 2 एडवोकेट आपको आइडेंटिफाई हो गए हैं, लेकिन लास्ट में क्या हो रहा है कि अब आपको समझ नहीं आ रही 2 एडवोकेट कौन से करूँ मैं। तो इसको भी सोल्व करने की एक छोटी सी ट्रिक है, और वो ट्रिक क्या है आप जानते हो, एक कोर्ट की ऐप है। कौन सी ऐप है? ई कोर्ट ऐप। हर पूरे इंडिया, ऑल ओवर इंडिया काम करती है, हर स्टेट पूरे इंडिया की ई कोर्ट ऐप। उस ऐप पर आप जा सकते हो, जैसे कि मैं आपको जाकर दिखाता हूँ। मान लो 2 एडवोकेट के नाम आइडेंटिफाई हो गए, नंबर 1 रमेश और नंबर 2 सुरेश, राइट। ये 2 आइडेंटिफाई हो गए। तो आपको क्या करना है, उस ऐप पे जाना है। मैंने पहले से डाउनलोड किया हुआ है जैसे, तो ई कोर्ट ऐप पे चलते हैं, ये गए ई कोर्ट साइट्स पे, और जैसे आप इस साइट पे जाते हो ये आपके पास खुल जाता है। तो इसमें हम देखेंगे केस स्टेटस में जाएंगे एडवोकेट्स, इस पे आप उस एडवोकेट से रिलेटेड यानी नाम भर देते हैं। मान लो उसका नाम क्या बताया था हमने, रमेश। डिस्पोज्ड केस देखने हैं आपको तो गो। तो जैसे हमने देखे हैं ये केस डाउनलोड्स हो रहे हैं, लोडिंग हो रहे हैं। आपको पता है आपका केस कैसा है, फैमिली कोर्ट से रिलेटेड है, स्मॉल कोर्ट से रिलेटेड है, सिविल केस है, क्रिमिनल केस है, उस टाइप के केसेस को आप ओपन करके देख सकते हो इसमें जैसे, ठीक है। ये सारे केसेस उसी एडवोकेट ने लड़े हैं जो रमेश नाम का है, राइट। अब इसमें हम कुछ इसके जजमेंट्स खोल कर देख सकते हैं कि ये एडवोकेट भाई जीतता है या फिर हारा है, जीतता है इस केस में या फिर हारा। ऐसे ज़्यादा नहीं, कम से कम 10-20 जजमेंट आप खोल के देख सकते हो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा, राइट। इसी तरह आप दूसरा एडवोकेट है, दूसरा हमारा है सुरेश, आप उसके भी ऐसे खोल सकते हो और ये भी देख सकते हो कि इसके पास कितने केसेस हैं। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा और किस टाइप के केसेस ये ज़्यादा लड़ता है, ठीक है। तो ये दोस्तों इस तरह से आप अपने लिए बेस्ट लॉयर, बेस्ट एडवोकेट सेलेक्ट कर सकते हो ताकि आपका केस स्ट्रॉन्ग रहे और इससे आपके जीतने के चांसेस भी हो जाए। इसमें जैसा आपका केस है उसमें आप सर्च कर सकते हो, मान लो फैमिली कोर्ट का है, इसको खोल लो। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इनमें पता लग जाता है कंटेस्टेड जजमेंट है और यहाँ पर आपका जजमेंट आता है। इसको देख लो, इसका क्या जजमेंट हुआ, आपके फेवर में हुआ, यानी सुरेश एडवोकेट जिनका था उनके फेवर में हो या उनके अगेंस्ट हुआ। तो इस तरह से आप अपना एडवोकेट सेलेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों ये बिल्कुल ही आसान सा तरीका है और आप अपने एडवोकेट को इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़।